नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने हाल ही में एक सर्वे कराया है और उस सर्वे में ये चौंका देने वाले इंकशाफ सामने आया है कि इस्लामाबाद की 14% आबादी कोरोना वायरस से मुतासिर है। इसका मतलब ये कि तकरीबन 3 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हैं, जबकि सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद सिर्फ 14,300 से कुछ ज्यादा है। अब ये मामला क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, ये काफ़ी बड़ा फ़र्क आ रहा है फिगर्स का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जो सर्वे किया है और जो कोरोना से मुतासर अफराद के सरकारी अदाद-ओ-शुमार है, इसमें बहुत फ़र्क है। अब क्या इस्लामाबाद में कोरोना के वाकई 3 लाख के करीब मुतासर अफराद हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि मैं समझता हूँ कि जो फिगर कुछ दिन पहले लाहौर के बारे में कहा जा रहा था, जो एक सर्वे वहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट उनका अपना खुद का किया हुआ था, लेकिन बाद में वो चीज़ें जो है वो पता नहीं कहाँ चली गई। सिमिलरली ये जो इस्लामाबाद का जो आप बता रहे हैं 14% जो इनका सर्वे है, ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत सही है। और कुछ क्योंकि हमें जो ग्राउंड रियलिटी जो लग रही है वो इसी तरह से है कि लोग कोई भी एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ना ही हम कोई रैंडम टेस्ट कर रहे हैं। और जिन इलाकों को, मैंने पहले भी ये बात कही है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये चाहती है कि जिन इलाकों को आप लॉकडाउन करते हैं, जिसका नाम स्मार्ट लॉकडाउन किया है, जिसको हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी नहीं चाहते और वर्ल्ड WHO भी नहीं चाहती है, और वो चाहती है कि पूरा शहर लॉकडाउन हो एक दफा के लिए। लेकिन खैर, अगर जब आप स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं तो आपको वहां पे एक डाटा फॉर्म करना चाहिए और दूसरा आपको वहां पर रैंडम टेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा कि उस इलाके में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और उसमें कितने लोग मर्द हैं, औरत हैं, उनकी उम्रें क्या है, उनमें से कितने लोग शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, गुर्दे के मरीज हैं। लेकिन सिर्फ लॉकडाउन करके छोड़ दिया जाता है, और उसपे कोई प्रॉपर काम नहीं होता। जी, तो डॉक्टर साहब, ये भी फिर बताएं कि ये जो सर्वे हुआ, आप कह रहे हैं आपके हिसाब से ये सही है, तो फिर इसका सैंपल साइज क्या था इस्लामाबाद की, अगर हम बात करें? देखिए, बात सारी ये है कि ये तो जिन्होंने वो किया है वो प्रॉपर तरीके से वो बता सकते हैं, लेकिन मैं एज ए क्लिनिशियन और ये जो सर्वे हुआ है उसके हवाले से ये जरूर कह सकता हूं मैं कि हमारी भी जो सारी कैलकुलेशन है वो इसी तरीके से है कि जो नंबर ऑफ केसेस अभी जो इस्लामाबाद के आ रहे हैं कि 12, 13 या 14 हजार के करीब, ये इतने नहीं होंगे, बल्कि इससे ज्यादा पेशेंट होंगे और काफी ज्यादा पेशेंट होंगे। लेकिन चूंकि हम प्रॉपर तरीके से डायग्नोज नहीं कर रहे हैं, हमने ये बात पहले भी कही है कि कम से कम जो हर प्रोविंस 25,000 टेस्ट डेली करेगा तो हम सही पोजीशन पे आ सकेंगे। कम से कम अगर 25,000 टेस्ट डेली करें, ताकि हमें पता तो चले कि हमारी जो आबादी का कितना फीसद लोग जो है कोरोना पॉजिटिव है और उस पर किस तरह से उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो जो है, आपको क्या लगता है ये टेस्टिंग क्यों अचानक इतनी कम हो गई? सारे मुल्क में ही हो गई वैसे तो, लेकिन ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि टेस्टिंग कम नहीं हुई है, हमने सिर्फ ये देखा है कि नंबर कम पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। जी हाँ, बात ये दुरुस्त है उनकी, लेकिन बात सारी ये है कि आप को टेस्ट की जो कैपेसिटी उसको बढ़ाना चाहिए। इसमें एक बात और भी है कि जो मिथ है, उस मिथ की वजह से बहुत सारे लोग अब नहीं कराते हैं टेस्ट। प्लस बहुत सारे जो क्लिनिशियन है, मिथ यही है कि जी आप अगर जाएंगे सरकारी अस्पताल के अंदर तो वो आपका डाटा लेते हैं, आपके अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके पूरे घर वालों का टेस्ट होता है। इसके अलावा अगर आप वहां नहीं जाते हैं सरकारी अस्पतालों में, तो प्राइवेट में जाते हैं तो वहां 8,000, 9,000, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो कि इसको रेगुलेट करे। या हमने पहले भी डिमांड की है कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें प्राइवेट लैब में भी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, ताकि लोग। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और खदशा और एक और जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है तशवीशनाक सूरत हाल का, कि जो कोरोना के केसेस की ट्रेजेक्ट्री है, अब आने वाले दिन ईद उल अजहा के हैं, उसके बाद फिर मुहर्रम उल हराम भी है, खासतौर पर ईद की ये जो अगला हफ्ता भी आएगा, मवेशी मंडियों में भी लोगों ने जाना है, ईद पर भी डेफिनेटली इज्तिमा लोग करते हैं, घरों में भी इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस हवाले से हुकूमत को क्या करना चाहिए बतौर एक माहिर सेहत, आपकी क्या तजवीज़ होंगी सर? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और हम इसको 2-3 हफ्ते से बार बार कह रहे हैं कि देखिए, इस वक्त हमारे पास 4 इवेंट आने वाले हैं। एक तो ईद उल अजहा का जिक्र किया आपने,
उसके बाद 14 अगस्त हम मनाते हैं, उसमें लोग जमा होंगे, हुजूम होगा, फिर मुहर्रम आएगा और फिर उसके बाद 12 रबीउल का महीना आएगा। तो ये चीजें बहुत हमें डर है कि जिस तरह हमने रमजान से 4 दिन पहले शोर मचाया था कि शायद ईद के बाद हमारे केसेस ज्यादा ना हो जाए, और वही हुआ कि चीजें सारी आपने देखी। तो हमें उससे सबक सीखना चाहिए और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत जो है वो एसओपीज पे फॉलो करवाए। देखिए, अगर हुकूमत ये कह देगी कि अवाम जो है वो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये कहना सही नहीं है। मैं समझता हूं कि ये फॉलो कराना पड़ेगा हुकूमत को एसओपीज पे, क्योंकि लोग तो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये आपने देखा, अभी भी आप देख ले, मैं समझता हूं कि 90 से 95% लोग जो है इस वक्त भी वो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये कि जब से उन्होंने ये देखा है कि कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए, नंबर ऑफ डेथ्स कम हो गए, तो लोग ये समझ गए कि अब तो कोरोना का खात्मा हो गया, अब तो कोरोना पाकिस्तान में वैसे भी नहीं रहा। तो लिहाजा हर चीज खुल चुकी है, हर दुकान, हर मार्केट, हर ऑफिस। और एक चीज और आपको बता दूं कि सरकारी इदारे जितने हैं, वहां मौजूद तमाम लोग जो है वो खुद एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप पुलिस मोबाइल को देख लीजिएगा, उसमें जो पुलिस वाले बैठे हुए होते हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं। तो जब हुकूमत का इदारा ही एसओपीज को फॉलो नहीं करता, तो दूसरे लोग कैसे फॉलो करें? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। और बड़ा अहम पॉइंट था जो आखिर में डॉक्टर साहब ने बताया, वो यही था कि आवाम ने बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। आवाम को ऐसा लग रहा है शायद जैसे कोरोना चला गया, कोरोना अभी भी मुल्क में वैसा ही है और उसी कहेंगे उसी तेजी से, उसी रफ्तार से बढ़ रहा है।